तो इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक 22 साल की नई नवेली दुल्हन की इज्जत आबरू 8 लोगों द्वारा उसके पति मयंक के सामने लूट ली जाती है। लेकिन पति मयंक ये सब कुछ देखने के बाद भी चुप रहता है। आखिरकार इस पति मयंक की ऐसी क्या मजबूरी रही तो अपनी पत्नी की अपनी ही आंखों के सामने इज्जत लूटते हुए देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले नवविवाहित जोड़े की है। दोस्तों इंदौर शहर में रहने वाले एक दंपति जोड़े की नई नई शादी होती है। दूल्हे का नाम मयंक होता है और दुल्हन का नाम रश्मिका होता है। इन दोनों की ही जब शादी होती है, शादी के दूसरे दिन ये हनीमून मनाने के लिए शिमला जाते हैं। शिमला जाने के लिए यह इंदौर से शाम को 7:30 बजे चलने वाली हमसफर ट्रेन में सवार होते हैं। दोस्तों हमसफर एक्सप्रेस ठीक 7:30 बजे इंदौर से रवाना होती है और 9 बजे के अंतराल पर वह रतलाम स्टेशन पर आकर रुकती है। दोस्तों जब यह ट्रेन रतलाम स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रुकती है तो इस ट्रेन में रतलाम शहर से 8 बदमाश इस बोगी में चढ़ जाते हैं। दोस्तों ये 8 बदमाश उस बोगी में चढ़ते हैं जिस बोगी में पहले से ये शादीशुदा दंपति जोड़ा बैठा हुआ था। 8 बदमाश जैसे ही उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं तो इनकी नज़र मयंक की पत्नी मयंक की दुल्हन रश्मिका पर पड़ती है, क्योंकि रश्मिका देखने में बहुत ही सुंदर और बोल्ड थी। इन 8 बदमाशों का मन विचलित हो जाता है और इनकी भावना डोल जाती है। 8 बदमाश इस पूरे डिब्बे की रेकी करते हैं। इस डिब्बे में मात्र 6 से 7 लोग बैठे हुए थे, इसलिए इस डिब्बे को ये अपना शिकार बनाते हैं। तो रतलाम से जैसे ये ट्रेन रवाना होती है, आधे घंटे के भीतर ही ये 8 बदमाश मिलकर इस ट्रेन के डिब्बे की लाइट को बिगाड़ देते हैं, उसकी लाइट को बंद कर देते हैं। पूरे डिब्बे में घनघोर अंधेरा छा जाता है। इधर जो दंपति पति पत्नी बैठे थे वो अकेले उस सीट पर बैठे थे, इसलिए ये सारे बदमाश उस रश्मिका और मयंक के पास जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका से छेड़खानी करने लगते हैं। मयंक जब अपनी पत्नी से इन बदमाशों के द्वारा छेड़खानी करते हुए देखता है तो वह इनका विरोध करने लगता है। जब मयंक इनका विरोध करता है तो ये सारे बदमाश मिलकर मयंक को पीटने लगते हैं और उसको अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी उसकी दुल्हन रश्मिका के साथ एक एक करके उसे निर्वस्त करके उसकी इज्जत आबरू लूटते हैं। अब दोस्तों जो रश्मिका होती है वह चीखती है चिल्लाती है, लेकिन चलती ट्रेन में घनघोर अंधेरे में रश्मिका की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। एक के बाद एक रश्मिका की इज्जत आबरू लूटते जाते हैं। रश्मिका इन बदमाशों से हाथ जोड़ती है और छोड़ देने के लिए कहती है। वह जोरों से चीखती है चिल्लाती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन ये बदमाश रश्मिका पर जरा भी दया नहीं करते हैं और एक के बाद एक उसके साथ संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों जब ये सारे बदमाश मिलकर रश्मिका के साथ संबंध बना लेते हैं, उनकी वासना को पूरा कर लेते हैं, तो बीच जंगल में इस गाड़ी की चेन खींचकर भाग निकलते हैं। दोस्तों गाड़ी जो है बीच जंगल में खड़ी हो जाती है। गाड़ी का जो गार्ड होता है वह इस चेन को ठीक करता है। जैसे ये ट्रेन फिर से वहां से चालू होती है तो रश्मिका अपने आप को मारने की सोचती है। वह अपने पति की इस प्रकार की हालत देखकर और खुद की इज्जत लूटते हुए देखकर अपने आप को कोसने लगती है। बीच रास्ते में जब एक नदी आती है तो इस नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे देती है। दोस्तों इस प्रकार रश्मिका अपनी जीवन को समाप्त कर देती है। इधर जो मयंक होता है वह काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि वह अपनी दुल्हन रश्मिका के साथ हनीमून बनाने जा रहा था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि बीच रास्ते में 8 बदमाश उसकी पत्नी के साथ इस प्रकार की गंदी और घिनौनी हरकत करेंगे। अब दोस्तों मयंक वैसे तो टूट गया था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए दिल्ली स्टेशन तक पहुंचता है और दिल्ली स्टेशन में आरपीएफ के पास जाकर अपनी पत्नी के साथ हुई दरिंदगी की एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस मयंक के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है। तो आरपीएफ होती है वह इस केस की छानबीन और पड़ताल चालू करती है, तो उन्हें पता चलता है कि जो 8 बदमाश है यह रतलाम शहर से चढ़े थे। पुलिस होती है वह रतलाम शहर पर लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज में देखती है और मयंक से इनको पहचानने के लिए कहती है। मयंक जो है इन 8 बदमाशों को पहचान लेता है। पुलिस उसकी शिनाख्त के आधार पर 8 बदमाशों को अलग अलग शहरों से पकड़कर लाते हैं और उनकी जेल में खूब सारी पिटाई करते हैं। तो पुलिस की मार से ये सारे ही बदमाश टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वे पुलिस से कहते हैं कि जब हम रतलाम स्टेशन से इस ट्रेन में सवार हुए तो ये हमें दोनों दंपति अकेले दिखाई दिए, इसलिए हमने इस ट्रेन की डिब्बे की लाइट को बिगाड़ दिया और इसकी पत्नी के साथ हमने एक एक करके संबंध बनाए। पुलिस जो है इन 8 बदमाशों को जेल पहुंचा देती है और इस केस की फाइल को बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों इन 8 बदमाशों की हवस के कारण
जो मयंक की पत्नी रश्मिका थी वो अपना जीवन समाप्त कर चुकी थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।